कैसे करी मेंस डिस्क्रिप्टिव की? मेंस डिस्क्रिप्टिव के लिए तो बैठे हैं हमारे भाई साहब इन्हीं से हमें तो ये इसकी प्रोफाइल के बारे में इतना नहीं नॉलेज था। फिर भैया को पता ही था, तो भैया से पूछा हमने क्या होता है तो इन्होंने बोला कि ठीक है ये प्री में हो गया तुम्हारा, अब मेंस तुम छोड़ दो मेरे ऊपर, करवा देंगे। फिर डिस्क्रिप्टिव एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग का आपका मेंस का हाई कोर्ट का बैच रिलीज़ हो चुका है विनय कक्षा ऐप में। आप वहां से जाकर अपना जो बैच है वो एनरोल कर सकते हो बैच में, ठीक है। और इसमें आपके जो एसे और लेटर का इवैल्यूएशन है, चेकिंग का, वो चेकिंग भी रहेगा, उसमें फैकल्टी अलॉट होगी। और जानकारी के लिए आप हमारी ऐप पे विजिट कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ आए हैं सिद्धार्थ उर्फ रजत, मेरे काफ़ी पुराने स्टूडेंट हैं। ये सेलेक्ट हुए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अपने बारे में थोड़ा बताओ। चीज़ें, मेरा नाम सिद्धार्थ शुक्ला है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। भैया से मैंने इंग्लिश जेजे के लिए दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2023 में वैकेंसी जो आई थी जेजे की, उसके लिए एक इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर था, बिकॉज 50% जो उसका स्कोर था वो आप इंग्लिश से ही अचीव कर सकते थे, तो उसके लिए मैंने। तो आज हमारे साथ सिद्धार्थ शुक्ला उर्फ रजत है, और जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट सेलेक्ट हुए थे ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। और सही कह रहा हूँ? हाँ जी सर। गलत तो नहीं है? नहीं बिल्कुल सही है। और बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमने इनकी में इन्वाइट किया है कि आप जाएं और बच्चों का थोड़ा सा हौसला बढ़ाएं, ठीक है। आज संडे है, भीड़ कम है, बट चलो आओ रजत चलते हैं जरा। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक बार ना हमें इसका वो समझाओ आप कि इसके प्रमोशन कैसे रहते हैं। प्रमोशंस दिल्ली हाई कोर्ट में भी सेम है और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सेम है, ठीक है। जैसे आप जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट हैं अभी, जी जी, इसके बाद जब प्रमोशन होगा आपका तो आप जुडिशियल असिस्टेंट बनते हैं, ठीक है। मतलब जब अभी आप जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट है, जिससे असिस्टेंट अहमद बोला जाता है कोर्ट में, अहमद बोला जाता है। जे से ऊपर आ गया जे, जूनियर सॉरी जुडिशियल असिस्टेंट, ठीक है। वो अहमद बनता है। ऐसा नहीं है, जे भी अहमद बन जाते हैं, जैसे उनको टाइम हो जाता है तो उनको अहमद भी लगा सकते हैं, ठीक है। अहमद एक अलग चीज है, लेकिन वो जुडिशियल असिस्टेंट बन जाते हैं। तो बेसिकली जे से ऊपर जे जुडिशियल असिस्टेंट, उससे ऊपर होता है सीनियर जुडिशियल असिस्टेंट, एसजे बोलते हैं, एसजे, ठीक है। जो रीडर होते हैं, पेशकार, जिनको यूपी में पेशकार बोला जाता है, यहाँ पे रीडर बोलते हैं, वो ज्यादातर या तो जे होंगे या एसजे। अच्छा, एसजे ही रीडर होता है, एसजे ही पेशकार होता है जो यूपी में होता है। वो रीडर होता है कोर्ट में, एसजे होता है ब्रांचेस में, उसको सीनियर जुडिशियल असिस्टेंट। अच्छा। और अपना पेशकार बोला जाता है यूपी वगैरह में। बहुत तगड़ी नौकरी होती है पेशकार की, बहुत पावरफुल है। जज के बाद पूरी कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है, डेट्स वगैरह देना, वो सारे काम। अच्छा, जज के बाद वही सब कुछ देखते हैं, सारे हैंडलिंग उनके हाथ में होती है। साइन वगैरह, अगर कोर्ट की मान लो किसी भी स्टाफ का कुछ डॉक्यूमेंट वो उनको भेजना है तो वो फॉरवर्डिंग वही करते हैं, पेशकारी करते हैं। जिसको नहीं पता, अगर कोई आप यूपी में से, आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं, कहीं भी पेशकार बहुत पावरफुल रहता है और एक नामी जॉब रहती है पेशकार, रिस्पेक्टेड जॉब है, हाँ। रीडर साहब करके बोलते हैं उनको, रीडर साहब करके, यहाँ पे तो रीडर बोलते हैं दिल्ली में है, और वहाँ यूपी वगैरह में पेशकार बोलते हैं। और आई थिंक क्या ये बड़े ही खास हो जाते हैं जजेस के, हाँ, क्योंकि साथ में ही रहते हैं, बिल्कुल। वही जुडिशियल फाइल्स को दिखाते हैं कि केसेस में क्या चल रहा था, इसलिए अच्छा उनका जजेस के साथ अच्छी बनती है। अच्छा, पे स्केल बताना एक बार आप बताओ, मैं उठ के आ रहा हूँ, एक बार बताना पे स्केल क्या रहेगा, ग्रुप कौन सा रहेगा, कौन सा पे स्केल है, कैसे अगर लेवल बढ़ेंगे क्या क्या पे स्केल होगा, सैलरी क्या रहेगी, बताइए। जैसे कि ये जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जो होता है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो ग्रेड पे जो होता है उसका वो 2800 ग्रेड पे होता है और ग्रुप सी की जॉब है। और उसके बाद अगर हम दिल्ली हाई कोर्ट में बात करें तो ये जो इसका ग्रेड पे है वो 4200 ग्रेड पे, और ये ग्रुप बी की जॉब हो जाती है। और उसके बाद जब प्रमोशन होता है तो आप लेवल 7 में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जो होता है वो लेवल 7 होता है,
आप लेवल 7 में प्रमोशन लेते हैं, उसके बाद आप सीनियर जुडिशियल असिस्टेंट बनते हैं, तो आपका लेवल 8 हो जाता है 4800 ग्रेड पे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो एओ का होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। बाप रे बाप, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जुडिशियल बोलते हैं, वो लेवल 11 6600 ग्रेड पे की पोस्ट है, गैजेटेड है। बहुत ही ऊपर हो गया ये तो। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन, अभी भी प्रमोशन होगा? प्रमोशन है, रिटायर नहीं हो जाएंगे इतना? कुछ लोग हो जाते हैं, लेकिन जो जल्दी एज में लग जाते हैं उनका प्रमोशन हो जाता है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जुडिशियल में, वो लेवल 12 7600 ग्रेड पे हो जाता है। जो बच्चे जल्दी लग जाएंगे कम उम्र में, कम उम्र उनको में। हाँ, अच्छा, तो इतना ऊपर तक जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये जज तो नहीं बन जाता? जज नहीं बन सकता है, क्योंकि जजेस लॉबी वो जुडिशरी हो गया, वो पेपर देख के, हो गई, वो एलएलबी करके आते हैं, फिर प्रैक्टिसिंग दिखानी है वहाँ पर, एक्सपीरियंस दिखाना है, फिर जुडिशरी जाएगा। मुझे लगा इतना ही ऊपर जा रहा है वो। काफी, लेकिन सैलरीज जो है ना, आप जो ये लोअर जजेस होते हैं जिनको एमएम बोलते हैं, काफी सारे ऐसे लोग हैं, एमएम मींस मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ठीक है, जिनकी सैलरी आज भी जजेस से बहुत ज्यादा है। एसजे जो होते हैं, रीडर जो होते हैं, बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हैं, वो जजेस से भी ज्यादा सैलरी है उनकी। तो जो बच्चा परेशान है, दुखी, और जो गवर्नमेंट जॉब चाहता है दिल्ली के अंदर, तो उसके लिए नौकरी अच्छी रहेगी। बहुत बढ़िया है। अभी आपको कैसा फील होता है इस नौकरी में? बहुत ये क्वेश्चन बच्चे पूछना चाहते हैं, मेरे तो दिल से आवाज आ रही है। अगर इस नौकरी के बारे में तो मेरा यही है कि अगर आप दिल्ली के आसपास के हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एक लेवल 6 की जॉब, बच्चे सीजीएल में इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपको लेवल 6 की जॉब इतनी मेहनत करने के बाद हो सकता है साउथ में फेंक दिया जाए, आपको कोयम्बटूर फेंक दिया, चेन्नई मुंबई फेंक दिया, दिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको लेवल 6 की जॉब आपके घर पे मिल रही है। ऑफिस टाइमिंग भी क्या है, 10 से 5 है, सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे ऑफ रहता है, तो एक अच्छी जॉब है। हर संडे छुट्टी है आपकी। अच्छा, सैटरडे ऑफ नहीं रहता है इसमें? सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे ऑफ रहता है। और उसके बाद आपको इतनी सारी छुट्टियां मिलती, समर वेकेशंस मिलते हैं, विंटर वेकेशंस मिलते हैं। बाप रे, कितनी छुट्टी होती है समर वेकेशन में? लगभग 15 डेज का समर वेकेशन रहता है, और विंटर तो लंबा रहता होगा। नहीं 5-6 दिन का विंटर वेकेशन रहता है। ठीक है। और लगभग छुट्टी मिल जाती है। वही सब कोर्ट बंद रहते हैं, सारे वकील भी छुट्टी में होते हैं, सब लोग छुट्टी में ही होते हैं लगभग। काफी सारी छुट्टियां रहती हैं। तो ये और किसी जॉब में मिलता नहीं है सब? इतना आपको किसी जॉब में नहीं मिलेगा। आप हो सकता है कि जैसे आप फैमिली वाले हैं, आपके बच्चे हैं वगैरह हैं, तो आप जिस दिन आपके बच्चों की छुट्टी होगी, कोई जयंती है या कुछ है, उस दिन कोर्ट भी बंद होते हैं, आप उन्हीं के साथ घर पे होंगे। तो घूम क्या है, घर घूम क्या है, छुट्टियां मना क्या है? अच्छी खासी छुट्टियां, मैंने तो काफी सारी छुट्टियां ली। दिवाली में 8 दिन की छुट्टी हुई थी, दशहरे में लगभग 7-8 दिन की छुट्टी हुई थी, तो काफी सारी छुट्टियां मिल जाती हैं। अभी मतलब आप सेटिस्फाइड हैं जॉब से? सेटिस्फैक्शन तो नहीं है, लेकिन ये है कि आप एक अच्छा पे स्केल है, आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल इसमें जी सकते हैं। क्या सैलरी आ जाती है इसकी? सैलरी अभी इन हैंड 56,000 के आसपास में आ जाती है। 56,000 आ रहे हैं, और क्या चाहिए लाइफ में? अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट में जाएंगे तो यही सैलरी आपको इन हैंड लगभग 67,000 के आसपास देखने को मिलेगी। सीधा 10,000 ही बढ़ गई है, तो 10 से 11,000। 10 से 11,000। ये जो अभी हाई कोर्ट जेजे की वैकेंसी आ रखी है, इसमें लगभग आपको 67,000 के आसपास इन हैंड देखने को मिलेगी सैलरी। ग्रॉस सैलरी तो उनकी 72,000 के आसपास होती है, तो एक अच्छी सैलरी है। उसके बाद अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप दूसरी नौकरी की प्रिपरेशन करते रहिए। टाइमिंग ठीक है, 10 से 5 है, आपको ठीक ठाक टाइम मिल जाता है पढ़ने का। अगर इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। ये आपकी पहली नौकरी तो नहीं है? नहीं, ये मेरी पहली नौकरी नहीं है, ये मेरी तीसरी नौकरी है। पहली नौकरी किसमें थी? मैं डिफेंस में था, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो होती है आर्मी की, उसमें था। फिर उसके बाद मेरा रेलवे में सिलेक्शन हुआ एज अ टेक्नीशियन ग्रेड 1। ये क्या होता है? हमने तो ग्रुप डी सुना है, ग्रुप डी से कितना ऊपर होता है? ग्रुप डी वाले डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं, तब वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 बनते हैं। ग्रेड 3। फिर उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 प्रमोशन लेता है, टेक्नीशियन ग्रेड 2 बनता है। ठीक है। फिर उसके बाद वो प्रमोशन लेता है, तब जाके वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 बनता है। आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 सेलेक्टेड हो? ज्वाइन नहीं किया सर। कहाँ पे मिल रही थी ज्वाइनिंग? भुसावल थी महाराष्ट्र में, इसलिए ज्वाइन नहीं किया। सेम डे पे दोनों ज्वाइनिंग लेटर आए थे मेरे, जेजे वाला, टेक्नीशियन ग्रेड 1। तो ग्रेड 1 तो अच्छा था वो भी। जो अगर आपके दोनों में सिलेक्शन हो रखे थे, तो आपने ये जेजे क्यों प्रेफर करा एज कंपैरिजन अपना वो ग्रेड 1 रेलवे छोड़कर, जो आप बता रहे हो?
अगर प्रमोशंस के हिसाब से देखें तो ग्रेड 1 बहुत अच्छा था, उसमें प्रमोशन अच्छे थे, लेकिन एक होम टाउन की जो सिकनेस होती है ना कि आपको घर पास में चाहिए, तो वो मेरी पोस्टिंग भुसावल महाराष्ट्र में थी, इसलिए वहां से अप डाउन करना बहुत मुश्किल था। और मेरा घर कानपुर में है, ये दिल्ली है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तो है। दिल्ली जे कोर्ट वाला आपके लिए बढ़िया था क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, 4-5 घंटे में आप घर पहुंच सकते हैं अगर कभी जरूरत पड़ती है तो। यही सारे डिस्कशन करके फैमिली में डिस्कशन हुआ तो ये हुआ कि आप यही करो। और उसके बाद ये क्लीन इन्वायरमेंट है, जैसे कोर्ट्स वगैरह आप देखेंगे दिल्ली के तो काफी साफ सुथरे हैं, तो एक काफी क्लीन इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, एक अच्छी मतलब वर्क प्लेस मिलेगा काम करने के लिए। तो यही सब देखते हुए ये हुआ कि जे ज्वाइन कर लेते। ठीक है, आपने इसकी जो प्रिपरेशन है वो कैसे करी मेंस डिस्क्रिप्टिव की? मेंस डिस्क्रिप्टिव के लिए तो बैठे हमारे भाई साहब इन्हीं से हमें तो ये इसकी प्रोफाइल के बारे में इतना नहीं नॉलेज था, फिर भैया को पता ही था तो भैया से पूछा हमने क्या होता है तो इन्होंने बोला कि ठीक है ये प्री में हो गया तुम्हारा, अब मेंस तुम छोड़ दो मेरे ऊपर, करवा देंगे। फिर इन्हीं से डिस्कशन किया, इस तरह से प्रिपरेशन करो, ये ट्रांसलेशन वगैरह में भी हेल्प करी, जुडिशियल वर्ड्स करवाए थे। सबसे मेन बुक वो रही, वो उठा सकते हो आप बुक को। सबसे मेन बुक हमारी ये थी जिसने प्रिपरेशन में हेल्प करी, जिसमें आपके सारे एसेस थे। था ये, मजा आया इसमें? बहुत अच्छी। आप प्रिपरेशन को छोड़ दीजिए, आप अगर जीवन में कुछ नॉलेज चाहते हैं उसके लिए भी ये बुक बहुत अच्छी है। इसमें इतने सारे एसेज हैं और कंटेंट बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो आप अपने नॉलेज के लिए और प्रिपरेशन के लिए, जैसे अभी जे की वैकेंसी आ रही है दिल्ली हाई कोर्ट में, डिस्क्रिप्टिव तो इसी में से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा इसमें। वही आपके 10-12 टॉपिक है, वुमेन एम्पावरमेंट, रूल ऑफ एजुकेशन, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, डाउरी वाला हो गया, फीमेल फोर्टिसाइड हो गया, बस ये सब पढ़ने आप सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। एजुकेशन पढ़ लेना थोड़ा, पढ़ाई देंगे। अरे कैसे बोल रहा है, पढ़ाई देंगे। और अपना एक बार बताओ, ये इंटरव्यू टफ रहता है क्या इसका? नहीं सर, इंटरव्यू तो नहीं टफ है। आप इंटरव्यू में तो कुछ खास आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर लेनी है। इंग्लिश मतलब तो बेसिक हम लोगों ने चीजें बताई थी, आपका नाम पूछेंगे, ये पूछेंगे, एक आधी चीज, बस वही था ना। यही पूछा था, मेरे से भी यही पूछा था कि आप की फैमिली में कौन कौन है, आप कहाँ जॉब करते थे, बस यही वर्क प्रोफाइल है मेरी पूछी, जो प्रीवियस जॉब की वर्क प्रोफाइल थी वो पूछी, बस इतना था। 2 मिनट से 3 मिनट इंटरव्यू चला। आपको अच्छे से ड्रेस्ड अप होके जाना है वहाँ पे, बस बाकी इंटरव्यूअर अच्छे सीनियर जजेस रहते हैं, वो बहुत अच्छे से आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे और बस। ठीक है, मतलब अच्छी जॉब है। अच्छी जॉब है। हाँ, ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ठीक है, अपना ध्यान रखो, ऐसे ही आगे आगे बढ़ो। और भाई ये मेरा पहला पॉडकास्ट था, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ भी जा सकती हैं, तो वो आपको संभालना है, वो आपकी कॉल है। ठीक है, हम तो ऐसी रॉ रखते हैं चीज़ों को। ठीक है।